केदारनाथ धाम में आज ओपनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, कपाट खुल चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है इस तरफ के लिए जहां सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह गाने वगैरह रखे हैं। पीछे की तरफ के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर पे लगी हुई है। कपाट खुलने के बाद से कई तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही थी कि तैयारियाँ पूरी नहीं हैं, तो बहुत सारी बातें इससे पहले की जा रही थी कि तैयारियां पूरी नहीं हैं ये और दिक्कतें पेश आएंगी। आपको भी 2-3 दिन हो गए हैं, अभी किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल है, क्या फीडबैक जो आने वाला टूरिस्ट है उसे हमें देना चाहिए? देखिए राजन, तैयारियां तो थी, ऐसा कहना गलत होगा कि तैयारी नहीं थी। GMBN के अधिकारियों से कल हमारी बात हुई तो बहुत सारे टेंट उन्होंने ये गरुड़ चट्टी की ओर लगाए थे, लेकिन बर्फबारी इतनी ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो हमारे दर्शकों को एक बार आप दिखाइए कि पूरा पैन करके अगर दिखाएंगे, इतनी बर्फबारी कपाट खुलने के समय बमुश्किल दिखती थी। हालांकि इस बार 10 दिन 15 दिन पहले कपाट खुले हैं, लेकिन बर्फबारी फरवरी और जनवरी में नहीं हुई, अधिकतर बर्फबारी मार्च में हुई और उसकी बदौलत ये है कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ की वजह से जो टेंट होते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए, टेंट लग नहीं पाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कल शंकराचार्य जी ने भी एक बात बोली, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं वो यहाँ पर्यटन के लिहाज से आ रहे हैं, आप ट्रैकिंग के मूड से आ रहे हैं, लेकिन आप फिर तैयारी के साथ नहीं आ रहे। और जबकि इस जगह पे अगर आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े होने चाहिए, सन ग्लास होना चाहिए, आप जहाँ रह रहे हो उसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, वरना फिर दिक्कत होती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, कोई आपको दिक्कत हो गई तो उसके बाद आपको हायर सेंटर ले जाना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है पीछे की ओर अगर हम देखें तो मंदिर के प्रांगण में देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, उसे देखकर तो ये लगता है कि ये तमाम जो श्रद्धालु हैं इनको ठंड का कोई असर नहीं है, सिर्फ महादेव की भक्ति में लीन है और इसीलिए ये तमाम भीड़ आपको दिख भी रही है। ओवर टू यू राजन। लेकिन जो है इससे पिछले साल भी आपने देखा, उससे पहले भी देखा, तो ये जो 2-3 दिन पहले जो ये स्नोफॉल हुई है ये इस बार के लिए जो है वो एक डिजास्टर के तौर पे है, क्योंकि उधर जो भैरव मंदिर है वहाँ की भी अभी तक जो है वो स्नोफॉल वहाँ का जो है रास्ते तक पूरा नहीं वहाँ पे बनाया गया है। शंकराचार्य आज जो है वो है उनका वो भी वहाँ पे वो उस तरीके से कुछ बिल्कुल भैरवनाथ मंदिर में पूरे रास्ते में बर्फ है, लोग उसी बर्फ में जा रहे हैं। शंकराचार्य की समाधि के चारों ओर देखिए आप, चारों ओर बर्फ है, ट्रैक्टर से इस बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक्टर फंस चुका है, अब आप देखिए ट्रैक्टर फंस चुका है, तो इतनी बर्फ है कि जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और अगले 7 दिन पे अभी फोरकास्ट है कि हल्की बर्फबारी यहाँ हो सकती है। 3200 मीटर की हाइट पर रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, इनके लिए एवलांच का भी खतरा बताया गया। तो बिल्कुल, तो इसलिए आप ये समझिए कि ये तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ बड़ा खतरा हो सकता है, दिक्कतें हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि व्यवस्थाएं तो बन गई हैं, श्रद्धालु आ भी रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में अगर मौसम खुलेगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी चुनौतियां अभी फिलहाल हफ्ते भर लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। अभी बिल्कुल अभी तमाम चुनौतियां बरकरार करनी चाहिए। और खासतौर पे श्रद्धालु ने देखिए जो हमारी तमाम मीडिया की टीम बैठी हुई है, इन लोगों के लिए भी परेशानियां कम नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पहुँचना, सुबह निकलना, काम करना, ये सारी चीजें। सत्येंद्र बर्तवाल देखो न्यूज़ 18 से यहाँ पर हैं। बर्तवाल जी, कितनी परेशानियां हुई आप लोगों को? अगर बात करें इस साल की, क्योंकि हम काफ़ी साल से रसीला जी आपके साथ तो काफ़ी साल से हम यहाँ आते जाते हैं, काफ़ी साल से हम यहाँ काम कवर करने आ रहे हैं, लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं क्योंकि यहाँ पे रहने वहने की इसलिए भी थोड़ा जो व्यवस्थाएं कम इसलिए हुई क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं लगातार बर्फबारी जो हुई है। क्योंकि जो ये बताए, मैं बीच में भी यहाँ आया था तो उस टाइम भी यहाँ बर्फबारी चढ़ी थी, लेकिन जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो लगातार बर्फ़ को हटा रहे थे, क्योंकि बर्फ़ हटा रहे फिर दूसरे दिन बर्फबारी गिरी। जहाँ पे टेंट कॉलोनियाँ लगनी थी, जहाँ पे रहने की व्यवस्था होनी थी, वहाँ पे इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि आज बर्फ हटा रहे हैं, फिर शाम तक बर्फ गिर जा रही है, तो इस कारण काफ़ी दिक्कतें तो इस समय जो यात्रियों को भी हुई है। लेकिन फिर भी जोश यात्रियों का देखने लायक है जी। मतलब यात्री, अभी जब हमने यात्री से बात की तो रात को 1 बजे से लाइनों पे हैं यात्री। आप लगा दिए खुले मौसम में बर्फबारी, ठंड, माइनस में तापमान जा रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे जो खुले आसमान के नीचे यात्री यहाँ सब इसलिए लाइन में लगा कि उसको दर्शन करने हैं। अब राजन देखो, सुबह 5 बजे से आप लोग, हम लोग, सब लोग देख रहे हैं, सारे कैमरामैन सुबह 5 बजे से काम कर रहे हैं। देखिए हाथों में ठंड लग रही है, पीछे देखिए तमाम कैमरामैन अपनी खबर भेजने के लिए अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो परेशानियां तो हैं ही, सभी के साथ हैं। हाँ, जाहिर तौर पर
लोगों के लिए इस बार जो है शंकराचार्य का समाधि स्थल वो भी एक नई चीज़ थी देखने के लिए। जो बाकी रिनोवेशन का काम है वो भी लगातार यहाँ पर पे चल ही रहा है, लेकिन जो मौसम की दुश्वारी है वो इस बार कहीं ना कहीं शुरुआती हफ्ते भर में वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों को भी ये तमाम चीज़ें अभी फ़िलहाल हफ्ते भर के लिए अवॉइड करनी चाहिए कि वो हफ्ते भर बाद ही यात्रा का प्लान करें, शेड्यूल करें, और यात्रा को यात्रा के तौर पर पे करें, न कि एक ट्रैक के तौर पर पे, जो कि एक बिल्कुल। नया चलन अब चल चुका है कि लोग अब यात्रा को यात्रा नहीं मानते हुए उसे एक ट्रैक के तौर पर पे मान रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। वो इससे पहले हुआ करता था कि सांसारिक जीवन जब उससे मोह त्याग करके उसके बाद ही तमाम यात्राएं होती थी। बिल्कुल। ठीक है, ये श्रद्धा का एक नया दौर है, युवा भी इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन यात्रा को यात्रा के तौर पे हफ्ते भर बाद ही उन्हें प्लान करना अभी चाहिए। अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइड करना चाहे तो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। आप देखिए ना, मौसम पूरा पैक है, हेलीकॉप्टर चल नहीं पा रहे हैं, बमुश्किल मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंच पाया। अब वैली पैक हो गई है तो आप समझिए अब 3500 मीटर की हाँ, साइड कि पे कभी शाम स्नोफॉल हो जाता है। शाम हाँ। तक यही स्थिति रहेगी, और ऐसी हाँ। स्थिति में अगर लोग आ रहे हैं तो फिर दिक्कतें ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा लोगों को सोचना चाहिए कि अगर यात्रा को पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए तो हफ्ते भर करना बाद चाहिए। तो यही हमारा सभी व्यूअर्स के लिए है कि जिस हिसाब से भी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, तो हफ्ते भर बाद जब मौसम खुले इन पहाड़ों में तो उसके बाद ही अपनी यात्रा को आप शेड्यूल करें, ताकि किसी तरीके की परेशानी आपको पेश ना आए।